फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने घर में बिल्कुल ठीक होगे। तो जैसा कि मैं दिल्ली के वेदर के बारे में आज बताऊँ, तो आज जो है ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मैं जब सुबह इवान को 9 बजे स्कूल भेज रही थी ना, तो उस टाइम मैंने देखा कि मौसम बहुत ज़्यादा सर्दी वाला हो गया है और बहुत सारे स्कूलों में छुट्टी भी हो गई है। तो इवान की भी छुट्टी मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही शुरू हो जाएगी, सर्दी वाली। लेकिन आप मुझे बताओ कि आप लोग अपना केयर कर रहे हो नहीं कर रहे हो? क्योंकि यही मौसम है जो है ना, कि इस टाइम अगर तबीयत ख़राब हो गई ना, तो समझो कि काफ़ी लंबे समय तक तबीयत ख़राब रहती है। तो भाई, आप लोग जैसे भी रहो, आप लोग जो ऑफ़िस जा रहे हैं, वो भी अपनी केयर करें अच्छे से। स्वेटर, जैकेट सब पहन के जाएँ। और जो हमारी घर की मतलब लेडीज़ हैं, जो हाउस मेकर्स हैं, जो हाउस को सँभाल रही हैं, अपने घर को सँभाल रही हैं, उनके लिए भी यही है कि अपने आप को अच्छे से कवर करके रखिए, क्योंकि आपके ही ऊपर ज़िम्मेदारी है पूरे परिवार का। अगर आप ठीक हैं ना, तो समझ लो आपका पूरा परिवार ठीक है। और आप ये देख रहे हैं, मुझे एक नया पिंपल भी आ गया है। तो ख़ैर, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को जो मेरे पुराने वीडियोज़ थे हल्दी, मेहंदी वाले, वो आपको कैसे लगे। और आप मुझे प्लीज़, प्लीज़ लाइक और कमेंट करके मुझे एनकरेज करिए, क्योंकि आप लोगों का जो ये प्यार है ना, वही मुझे और वीडियोज़ जो है बनाने को एनकरेज करेगा। और मुझे इतनी उम्मीद तो आप लोगों से है कि अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ ऐसी लग रही होगी जो मैं कर नहीं पा रही हूँ, ठीक से बोल नहीं पा रही, ठीक से उसको रिप्रेज़ेंट नहीं कर पा रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर करिए, लाइक ज़रूर करिए। अगर आपको अच्छा लगे तो अपना प्यार कम से कम मुझे दिखाइए, क्योंकि इससे क्या होता है, आप लोगों के लिए तो एक जो लाइक होता है ना, वो मैटर नहीं करता, बट मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि मुझे इससे ये पता चलता है कि एटलीस्ट मेरा जो वीडियो है वो आप लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब आते हैं अपने व्लॉग पे। तो आपको मैं बता दूं कि मेरे पास ना जितने भी वीडियोस थे शादी, सॉरी, मेहंदी और हल्दी से रिलेटेड, वो तो मैंने अपलोड कर दिया। आप लोगों ने देखा होगा, लहंगे वाली भी वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वो वाला वीडियो भी मैंने डाल दिया था कि मैंने लहंगा कहाँ से लिया था, प्रिया का। अगर आप लोगों को शॉप का एड्रेस चाहिए होगा, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा कि आपने ये लहंगा कहाँ से लिया, तो मैं कंप्लीट उसका एड्रेस भी डाल दूँगी। और अब बारी आती है शादी वाले दिन का। तो शादी वाले दिन आपको पता है कि बहुत सारा काम होता है। आप गिन भी नहीं सकते हैं, तब तक दूसरा काम आ जाता है, लाइन से काम लगा रहता है। तो मैं बहुत सारा वीडियोज़ नहीं बना पाई शादी के दिन का, लेकिन जो कुछ भी है छोटे छोटे वीडियोज़ को कलेक्ट करके मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को भी अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा कि मैं वीडियो कैसा बना रही हूँ। भाई, मुझे भी बहुत ज़्यादा हिचक सी हो रही है कि इतने दिनों बाद तो मैंने अपना बैक तो कर लिया है, इतने दिनों बाद आई तो हूँ, लेकिन एक हेज़िटेशन है। मुझे नहीं पता कि वो हेज़िटेशन कैसे जाएगी, क्योंकि आपको पता है, मुझे बहुत सारी बातें करनी होती हैं, बहुत सारी बातें आप लोगों से करनी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी होती हैं। लेकिन जब मैं कैमरा ऑन करती हूँ और फ़ोन के सामने आती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं हेज़िटेट सा फ़ील करती हूँ, और वही चीज़ मुझे अपने पे कंट्रोल करना है। कमी और अच्छाई बताने का सिर्फ़ यही मकसद है मेरा, क्योंकि आप लोगों से अगर मैं कोई चीज़ नहीं शेयर करूँगी तो किससे करूँगी? मैं आप लोगों को अपनी फैमिली मानती हूँ, आप लोगों को अपना, ये समझ लो कि वो फ्रेंड मानती हूँ कि जो गलती करने पे बताए। मुझे वैसे लोग ज़्यादा अच्छे लगते हैं जो मेरी गलती करने पे बताएँ, जो मुझे अच्छा करने पे एप्रिशिएट भी करें। तो आप लोग भी उन्हीं लोगों में से हो। मेरी बहुत बड़ी फैमिली अभी नहीं बन पाई है, लेकिन मुझे इतना तो है कि जितने लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जितने लोग मेरे वीडियोज़ को देखते हैं, उतने लोगों से तो मैं इतनी उम्मीद कर ही सकती हूँ कि प्लीज़ आप मुझे जाकर ये कमेंट करिए कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो अब आप लोगों को मैं छोटे से वीडियोस के थ्रू अपनी शादी वाला, जो प्रिया की शादी का था, वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। प्लीज़ आप लोग बिना स्किप किए वीडियो पूरा देखिएगा, प्लीज़।
तो शादी के दिन की शुरुआत सुबह 4 बजे से होती है। आई थिंक 3:30 हो रहे थे, 3:30-4 बज रहे थे और बहुत ठंडी थी बाहर। तो यहाँ पर ना कुछ देवी जी का गीत गाते हैं, तो मुझे ही कन्यादान करना था। तो चाची वगैरह मुझे जगा कर आई थी। ये सारा कुछ करने के बाद से ये वाला काम तो रह ही गया था पैकिंग करने का प्रिया का। ये भी मुझे ही करना था उनकी सारी पैकिंग। तो उनकी जो फाइनल ट्रॉली थी वो मैं पैक कर रही थी और सब स्वास्तिक बना रही थी, क्योंकि मुझे उनके आशीर्वाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, भगवान के आशीर्वाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। उसके बाद शाम को बारात आ गई। हम लोग सभी लोग बारात का वेट करने के लिए यहाँ पे अब एंट्री कर रहे थे प्रिया के साथ। ये हमारी पूरी फैमिली है जो प्रिया को लेकर एंट्री कर रही है। और आप देख सकते हैं सब कितने प्यारे लग रहे थे। और आप, ये है मेरी भतीजी जो अपनी बुआ की शादी के लिए तैयार हुई थी। और आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये देखिए, ये है मेरी राजकुमारी जो उस दिन किसी राजकुमारी से बिल्कुल कम नहीं लग रही थी, बिल्कुल राधा रानी के रूप लग रही थी। और यहाँ पर कैमरामैन जो हैं वो भैया, वो वीडियो वगैरह के लिए सबको पोज दिला रहे थे कौन कैसे खड़ा होगा। तो इसका भी वीडियो किसी ने बनाया था, तो मेरे पास ये था, तो मैंने सोचा कि ये भी इसी में अटैच कर देती हूँ, एक मेमोरी क्रिएट हो जाएगा। ऐसे एंट्री हो रही थी और आप जानते हो कॉपीराइट मिल जाता, तो मैंने गाना नहीं डाला। तो भीड़ तो काफ़ी बहुत ज़्यादा पीछे की तरफ थी, लेकिन यहाँ पे सब एंट्री कर रहे थे। और यहाँ पे होने के बाद जैसे तैसे सब स्टेज पे जाते हैं, यहाँ तो मेरी जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन जो चीज़ें करनी है वो तो करनी है। यहाँ पोज देने के बाद से पहले खड़े होने के लिए सबको पोज दो, उसके बाद से जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके लिए हम सभी लोग वहाँ पर वेट कर रहे थे कि कब वो पल आएगा और कब हमें देखने को मिलेगा, एक इतना दो प्यारे लोगों का जो शादी का जो मोमेंट है ना, उसका वेट कर रहे थे हम लोग। तो यहाँ पे वो मोमेंट आ गया था और मैंने दीदी को कहा कि आप एक तरफ खड़ी हो, एक तरफ मैं खड़ी हो जाती हूँ। और हम लोग माला पकड़ा रहे थे और आप देखिए कि मेरे नंदोई जी कितने एक्साइटेड होके माला पकड़ रहे हैं जयमाल के लिए। और यहाँ पे जो है ना, जयमाल के टाइम पर अ, जयमाल के टाइम पे यही हुआ था कि जयमाल होने के बाद, आप समझो ये वीडियो मैंने नहीं बनाया, मुझे कहीं से मिला था, तो इसीलिए कुछ उल्टा सीधा सा है। और ये वीडियो मिल गया मेरे लिए, तो यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरे लिए बहुत प्यारा मोमेंट है। और उसके बाद से वही हुआ जिसका हमें इंतज़ार था। फाइनली ये दोनों एक दूसरे के हो गए और जयमाल हमारा हो गया। इवान को बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा था, वो उसको बुआ के पास जाना था। हमने भी कुछ पोज दे दिए वहाँ पर और फाइनली हो गई थी बहुत रात। और आ गया था वो हार्ड मोमेंट जो हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। वो मोमेंट है कन्यादान का। और आप देखिए प्रिया के पीछे मैं बैठी हूँ क्योंकि मुझे कन्यादान करना था। और आप, मतलब, यहाँ पे तो इतना मुझे रोना आ रहा था। प्रिया तो चिल कर रही थी लेकिन मेरे लिए इतना भारी हो रहा था। और ये जैसे तैसे मुझे तो, मतलब, ये करना था दिल पे पत्थर रख के। और ये सारा रस्म होने के बाद से हो गई थी शादी। और शादी के बाद मैंने प्रिया से कहा था कुछ कुछ चीज़ें अपनी हल्की कर लीजिए क्योंकि अब विदाई का टाइम आ गया था। फिर मैं वीडियो बनाने के बिल्कुल भी लायक नहीं थी। तो जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी इस वीडियो का, तो सारी मेमोरीज बिल्कुल फ्रेश हो गई माइंड में। मैं फिर से उसी टाइम में चली गई जब प्रिया की शादी हो रही थी। और बहुत मुश्किल है। आप लोग यही सोचेंगे कि मैं एक भाभी हूँ तो मैं इतना ज़्यादा क्यों इमोशनल हो रही हूँ, लेकिन पता नहीं मैं क्यों इतनी इमोशनल हो रही हूँ। सही बात है, क्योंकि ना भाभी और ननद का जो बॉन्ड होता है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। लेकिन मेरे साइड से प्रिया का जो बॉन्ड मेरे दिल में है वो एक माँ बेटी वाला ही है। तो जब मैं उनको विदा कर रही थी उस वीडियो के बाद से, मैंने इसीलिए कुछ भी ले ही नहीं पाई क्योंकि उस हालत में ही नहीं थी। सब लोग कोई कोई सा कोना पकड़ के रो रहे थे। कोई कहीं रो रहा था, पापा रो रहे थे, मैं भी रो रही थी बहुत ज़्यादा। और
मुझे सबसे ज़्यादा उस टाइम पे ये दिख रहा था कि मुझे प्रिया को सँभालना है, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा था। यहाँ पे मैं रो रही थी और प्रिया मुझे सँभाल रही थी कि भाभी मैं जल्दी ही आपसे मिलने फिर से आती रहूँगी, जाती रहूँगी। ये सब चीज़ें मुझे बोलना चाहिए प्रिया से, लेकिन विदाई के टाइम पे प्रिया मेरे से ये सारी बातें बोल रही थी। और जितनी भी माएँ होती है ना, स्पेशली किसी बेटी की जो माँ होती है, वो होना आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है। हैट्स ऑफ मेरी मम्मी को, जिन्होंने मुझे 24-25 साल का किया। हैट्स ऑफ मेरे पापा को, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत प्यार करते हैं वो लोग, आज भी करते हैं वो लोग। माँ बाप का प्यार ऐसा ही होता है, आपकी लाइफ लॉन्ग चलता है। और जब आप एक छोटी सी बच्ची को बड़ा करते हैं और उसके बाद उसकी शादी जब करके दूसरे के घर भेजते हैं ना, तो ये भाई इजी नहीं है। तो मेरा उन सभी माँओं को एक सैल्यूट है, जो अपना दिल इतना मजबूत करते हैं कि अपने घर का जो बच्चा होता है किसी के घर देते हैं, जैसे मेरी मम्मी ने किया। और अब मुझसे इतना ज़्यादा बोला नहीं जाएगा इस वीडियो में, लेकिन एट द एंड मैं भगवान से यही प्रे करूँगी कि प्रिया आप अपने घर में बहुत खुश रहिए, क्योंकि हम लोग इतने टाइम हो गए ना प्रिया की शादी को, मतलब अब फ़ैब में 1 साल भी हो जाएगा। बहुत सारे मोमेंट्स आए जब हमने प्रिया को बुलाया, और आप यकीन करिए, परिवार प्रिया का इतना अच्छा मिला ना, ससुराल इतना अच्छा मिला है प्रिया का। हमने जितनी बार बुलाया, उनके हस्बैंड जो है उतनी बार लेकर आए हैं। तो हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं आपको पाकर। आप हमारे परिवार का एक सदस्य बन गए, और हम लोगों को पता ही नहीं चला कि आप दूसरे के परिवार से हमारे परिवार में आकर जुड़े। आपने प्रिया को बहुत प्यार दिया, बहुत प्यार करते हैं आप सब लोग एक दूसरे को। बहू की तरह कम, बेटी की तरह ज़्यादा प्यार मिलता है। जैसा प्यार सम्मान मुझे यहाँ मिलता है, वैसे ही प्यार सम्मान अ, मेरी प्रिया को वहाँ पर मिलता है। और इससे ज़्यादा खुश तो कोई भी इंसान क्या होगा, जब उसका बच्चा, आप इमेजिन भी नहीं करोगे, जब दूसरे के घर जाके खुश रहता है ना, उससे ज़्यादा खुशी किसी भी चीज़ में नहीं है। तो थैंक यू सो मच, आप सभी हमारे परिवार का हिस्सा बने, और ऐसे ही प्रिया को हमेशा खुश रखिएगा। और आप लोगों से भी मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जितनी भी हमारी माएँ हैं ना, उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करिए। जितनी हमारी घर की बेटियाँ हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करिए, क्योंकि बेटियों के अलावा किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपना घर छोड़कर किसी दूसरे के घर जाके अपने घर जितना सजा कर रखें, और सबको उतना ही प्यार दें जितना आप अपने घर में देती थीं। इतना पॉसिबल नहीं है किसी और के लिए। तो इसी भारी दिल के साथ, ऑब्वियसली, क्योंकि अब पॉसिबल नहीं हो रहा है मेरा बोलना भी, तो मेरा व्लॉग जो है आज मैं यहीं एंड करूँगी। और नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी एक छोटा सा वीडियो, जहाँ पे हम लोग तैयार हुए थे, मैं और प्रिया और मेरे घर के फैमिली मेम्बर्स जहाँ पे तैयार हुए थे। मैं वो वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी बहुत जल्दी ही, आज ही मैं अपलोड कर दूँगी। तो अगर उस सैलून का भी आपको एड्रेस चाहिए होगा तो आप मुझे बताइएगा, मैं वो भी आपको ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाके बताऊँगी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स आप सभी का। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।